इस ट्रेनिंग कार्यक्रम में हमारे सभी सम्मानित प्रधानगण, हमारे सभी पंचायत सहायक, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, सभी एडीओ और जो लोग भी इस ट्रेनिंग में प्रतिभाग कर रहे हैं उन सभी को जो है धन्यवाद कि आज आप लोग इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए। हम लोगों को आना था कार्यक्रम की शुरुआत में, लेकिन स्थितियाँ ऐसी हो गई कि हम लोग कार्यक्रम के अंत में आ गए। आज जो आपको ट्रेनिंग आज जो बताया गया ट्रेनिंग में, इस ट्रेनिंग का उद्देश्य ये था कि आपको जो है जो आपकी ग्राम पंचायत जो कार्योजना बनती है, जो हम लोग पारंपरिक रूप से कार्योजना बना रहे हैं कि एक परंपरा चली आ रही है, वही कार्योजना बनाए, उसी धैर्य में हम लोग चलते चले आ रहे हैं। थोड़ा बहुत बदलाव शुरू हो गया। हमारे पास 9 बिंदु होते हैं कार्योजना बनाने के लिए, लेकिन हम लोग जो है उन 9 बिंदुओं को न लेकर मुश्किल से हमारे जो हम लोग जो कार्योजना बनाते हैं उसमें 2 या 3 बिंदु ज़्यादा आते हैं, बाकी हम लोग जो है जाने को छोड़ देते हैं। इस ट्रेनिंग का उद्देश्य यही है कि आप उन सभी बिंदुओं के बारे में जानें, उन सभी जो 9 खंड हैं उनके बारे में जानें और उसमें कैसे आप उसमें उन्नति कर सकते हैं, कैसे उसमें आप उसको बढ़ावा दे सकते हैं, उसके बारे में आज आपको ट्रेनिंग में बताया गया होगा। उम्मीद है कि सभी लोग उसको समझे होंगे। कोई अगर समस्या हो, कोई प्रश्न उसके बाद भी रह जाता हो तो पंचायत साहब हैं ही, उनसे आप पूछ सकते हैं। उन्हें जानकारी होगी तो देंगे, नहीं होगी तो हम लोग कहीं से जानकारी लेकर देंगे। लेकिन उद्देश्य ये है कि उसका जो आज प्रशिक्षण बताया गया है उसके अनुसार हम लोग अपनी कार्योजना बनाएं, उसके अनुसार काम भी करें। अभी जैसा इन्होंने बताया पंचायत साहब ने कि यहाँ अपने विकास खंड में कुछ ग्राम पंचायतों को पुरस्कार मिला हुआ है। अच्छी बात है कि वो जिन ग्राम पंचायत को पुरस्कार मिला वो इसके लिए बधाई के पात्र हैं, प्रशंसनीय काम किया। अभी उन्होंने बताया गोला देहात के बारे में कि गोला देहात जो ग्राम पंचायत है वो उसने इतना जनरेट किया है कि अन्य ग्राम पंचायतें भी मिलकर उतना नहीं कर पाई। तो ये सब एक नमूने का उदाहरण है कि जो ये लोग कर सकते हैं तो हम बाकी लोग भी कर सकते हैं। अब पुरस्कार अभी तो जैसे पुरस्कार मिल रहा था, उस पुरस्कार को अब ऑनलाइन किया जा रहा है, हर चीजें ट्रांसपेरेंट रहें। और ये पुरस्कार पाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन पुरस्कार पाने के उद्देश्य से अगर ये दिमाग में रहे कि हमको इसको पुरस्कार लेना है तो एक प्रोत्साहन होता है अपने अंदर ही अंदर कि हमको ऐसे से काम करना है। तो चूंकि पुरस्कार के लिए नियम निर्धारित है, शर्त निर्धारित है कैसे होना है, तो आज होता ही उस तरफ उसको काम को आप आगे बढ़ाएंगे। लेकिन पुरस्कार के अलावा अन्य चीजें भी हैं कि जो अपना होता ना, आप संतोष के हम प्रधान हैं, आप ग्राम पंचायत के प्रथम नागरिक हैं। जैसा आप चाहेंगे आपकी ग्राम पंचायत उसी तरीके से विकसित होगी। अपने यहाँ कुछ ग्राम पंचायतों ने बड़ा अच्छा काम किया है, अब भले उनको पुरस्कार ना मिला हो। पुरस्कार को एक क्राइटेरिया नहीं कि पुरस्कार हमको मिलेगा तभी हमारा नाम होगा या तभी हम पहचाने जाएंगे, वो तो एक प्रोत्साहन का तरीका है। क्योंकि हमने विकास खंड में कई ऐसे अच्छे काम हुए हैं। जैसे आपके ग्राम पंचायत राजगढ़ में बनाया गया है, हाट बाजार बनाया गया, बहुत अच्छा बना है। आपके नंदनपुर ग्रांट में आवास बनाया गया है, बहुत अच्छा है। आपके गोला देहात पंचायत भवन बनाया, बहुत अच्छा बना है। अभी हमने कुछ तालाब देखे, बहुत अच्छे बने हैं। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने अच्छा बनाया तो उनको पुरस्कार नहीं मिला तो उनको सारा कार्य बेकार हो गया। लेकिन जिन्होंने बनवाया है, जिन्होंने बनाया है इसको, उनको हमेशा रहेगा कि हमने ये काम करवाया था। ये आपको भी आप संतोष होगा और जो आगे जो देखेंगे भी वो भी कहेंगे हाँ ये काम वो प्रधान जी थे, वो करवाए थे। आज भी होता है, कोई पुराना काम अच्छा तो कहते हैं कि हाँ वो प्रधान जी थे, उन्होंने करवाया था वो। तो जो उद्देश्य इसका है यही कि 9 थीम पर, जो 9 थीम हैं उन 9 थीम पर आपको काम करना है। अब बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि 6 महीने बाद चुनाव होना है, हम क्यों करें। लेकिन ये सोच ठीक नहीं है, दोबारा भी आप ही को आना है। उम्मीद है कि सभी दोबारा फिर वापस हम लोग मिलेंगे। अब ऐसे प्रधानमंत्री सोचे कि 2 महीने बाद लोकसभा का चुनाव है तो हम क्या काम करें।
देखिए जब आप उस पद पर हैं, जिस पद पर आप हैं, जब आप उस पद पर हैं तो ये सब बातें नहीं आनी चाहिए। आपको ये मान के चलना कि आदमी को ये काम करना है। तो बस उम्मीद यही है कि आप इस प्रशिक्षण का लाभ उठाएं और जो सरकारी जितनी योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में आप जानें, सभी योजनाओं के बारे में जानकारी रखिए, उसके नियम क्या, शर्त क्या, कैसे वो योजना संचालित होती है। आपके पास सचिव हैं जो सरकारी प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं, उनका ये काम है कि वो सभी योजनाओं के बारे में आपको बताएं, नियम शर्तें क्या है वो जानते हैं। लेकिन आपका भी उत्तरदायित्व है कि आप उन योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी रखें, क्योंकि जो आपका गांव का नागरिक होगा वो सचिव से पहले बाद में मिलेगा, पहले आपसे मिलेगा। वो भी सुबह से मिलता है कि हम प्रधान जी से मिल लें तो हमको बताएंगे, ये हमारा काम कराएंगे। शायद ही जो है कोई ग्रामीण जनता जो है बहुत कम ही जो है सचिव संपर्क में आते हैं, सीधे ज्यादातर वो आपके संपर्क में आते हैं। तो आप उनको जानिए, उनको इसलिए जब आपको योजनाओं के बारे में पता होगा तो उनको बता सकेंगे, कैसे उनको लाभ मिलेगा वो बता सकेंगे। तो ये जो प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है वो इसलिए होता है कि आपको समय समय पर सभी चीजों के बारे में जानकारी दे दी जाए, आप उसको समझें और अपना आगे बढ़ें। अभी हम लोग पंचायत सुबह से आज हम लोग एक जगह गांव में गए थे, वहां समस्या थी जो है प्रधान, लेकिन जो है अच्छी बात है प्रधान लगे हुए हैं समस्या को हल करने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं, जितना वो प्रयास कर सकते हैं उससे ज्यादा कर रहे हैं वो, और पूरी संभावना है उसको हल भी कर देंगे, हल हो भी जाएगा। तो ये जो भावना है कि अब वो इस समय तो नहीं कर रहे हैं कि जो सरकारी आदेश से करना है, ये होता है काम को मन से करना, ये होता है काम को करना इसलिए कि उनको कहा गया है। तो जो काम मन से होता है उसका परिणाम दूसरा होता है, और जब कहा जाता है काम हमको कहा गया हम कर देंगे उसका परिणाम दूसरा होता है। तो हमेशा प्रयास करें काम मन से हो। अभी कुछ चीजें हैं जो भी कल हमारी बैठक हुई थी जिसमें कुछ बातें आई थी, जैसे अभी अपने विकास खंड में फैमिली आईडी का काम चल रहा है। हमारे पंचायत सचिव इस काम को कर रहे हैं पंचायत सहायक के माध्यम से, मुख्य रूप से काम ये पंचायत सहायक को ही करना है। लेकिन अगर सचिव उस काम में नहीं लगेंगे, आप प्रधान जो है नहीं लगेंगे तो वो काम नहीं होगा, क्योंकि ऐसा नहीं वो काम वो करना नहीं चाह रहे हैं। क्योंकि पंचायत सहायक के पास भी 20 काम है, जो काम हम लोग यहाँ देते हैं सचिव के माध्यम से काम पंचायत सहायक के पास ही पहुंचता है। तो अब जो हमारे विकासखंड है फैमिली आईडी के मामले में बहुत पीछे है। जब यहाँ ज्वाइन किए थे तो विकासखंड अंतिम पायदान में था, मतलब ये था 15वें नंबर था नीचे से, अब ये 10वें नंबर पर है। तो आप लोगों ने ही प्रयास किया है, 5 रैंक हम लोग ऊपर उठ गए, लेकिन अभी उसमें जो हम लोगों का लक्ष्य है वो अभी हम लोगों को लक्ष्य नहीं मिला। 43% अभी हम लोग फैमिली आईडी बना पाए। अब फैमिली आईडी के बारे में आपकी जो ग्रामीण जनता उस चीज को नहीं समझ रही है क्या चीज है। जैसे आधार कार्ड जब आया था तो आधार कार्ड लोग नहीं बनवा रहे थे, क्या इसको मतलब नहीं, फोन लाइन में लगे। जब वो आसानी से बनना था तो कोई बनवाया नहीं, तब लोग कुछ नहीं लिए। अब ये बनना मुश्किल हो गया है तो परेशान है। तो उसी तरीके से फैमिली आईडी जो है ये आगे चलकर ज्यादा 2-3 साल में ये जो फैमिली आईडी है यही आपका मूल नंबर हो जाएगा। सारी योजनाओं का लाभ आपको फैमिली आईडी से मिलेगा। अब तब ये होगा कि फैमिली आईडी नहीं बनी क्या करें हो, तो अभी क्योंकि सब कोई फायदा नहीं नजर आ रहा फैमिली आईडी का, इसलिए नहीं बनवा रहे। लेकिन हो सकता है जब अगली बार आप मिलें, अभी मान चलिए 5-6 महीने लग ही जाएंगे क्योंकि अभी बहुत कम बना है। तो आगे जितनी योजनाएं आएंगी, जैसे अभी कुछ योजनाओं में नरेगा जॉब कार्ड में मांगा जा रहा है फैमिली आईडी नंबर, तो ऐसे धीरे धीरे जैसे आपकी आवास योजना है, पहले आवास योजना बिना आधार कार्ड होता था, अब आवास बिना आधार कार्ड नहीं मिलता। तो ऐसे ही ज्यादा 1 साल बाद ये निश्चित है कि आपकी सारी योजनाएं फैमिली आईडी संचालित हो जाएंगी। और जब फैमिली आईडी नहीं बनी होगी तो उसको उस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, ये होना ही होना है, इसलिए इसको बनवाया जा रहा है। तो अभी इसको क्योंकि आप जान रहे हैं, हमारे मुख्य जो हमारे कर्मचारी वो जान रहे हैं, क्योंकि हमारे कर्मचारियों की जरूरत बात होती है इस मामले में। आपसे हमारी बातें कम होती हैं,
या कर्मचारी हमारे आपकी बात वहाँ नहीं पहुँचा पा रहे हैं, या पंचायत सहायक नहीं समझ पा रहे हैं, तो उस वजह से फिर जो आपकी गांव की जनता है उसको भी नहीं पता कि क्यों बनना है ये। अभी तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि फैमिली आईडी बन जाएगी तो हमारा राशन कार्ड ही बनेगा, जबकि जिनका राशन कार्ड बना है उनका राशन कार्ड नंबर ही फैमिली आईडी है, और जिनका नहीं बना है उनकी फैमिली आईडी बन जाएगी, यही फैमिली आईडी आगे चालू होकर राशन कार्ड नंबर हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल ना दिमाग में रखें कि फैमिली आईडी बन जाएगी तो राशन कार्ड नहीं बनेगा। फैमिली आईडी न होने पर आगे किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा, ये निश्चित है। और तब आप ही उस गांव के प्रधान होंगे और आप ही परेशान होंगे कि अब कहाँ दौड़ा जाए। अभी तो हर जगह बनना है, हर ग्राम पंचायत बनना है ये, उसके बाद ये सेंट्रलाइज हो जाएगा, पता ना कि विकासखंड में एक जगह बनना हो, और तब ये नहीं बनेगा। इसलिए फैमिली आईडी जितने भी आप ग्राम पंचायत में जितने भी लोग हैं उनकी फैमिली आईडी इसको लग के बनवा दीजिए। इसके लिए सचिवों को सूची दी गई है, सूची जो दी गई है केवल इसलिए दी गई है उनको जानकारी है कि ना बनना है, लेकिन आप उस सूची के बाहर भी बनवा सकते हैं। तो ये जो फैमिली आईडी काम है इसको जरा अनुरोध है आप लोगों से, इसको जरा विशेष सूची लेकर इसको बनवा लें। दूसरा जो है कि हमारे ग्राम पंचायतों में जो पंचायत भवन है, देखिए पंचायत जैसे आपका विकासखंड कार्यालय है वैसे ही ग्राम पंचायत में पंचायत भवन आपका कार्यालय है। जैसे हमारे यहाँ प्रमुख हमारे यहाँ है वैसे आप ग्राम पंचायत में आप हैं। हम जैसे यहाँ पर मीडियम ग्रुप में काम करते हैं वैसे ग्राम पंचायत में आपके सचिव आपके वहाँ पर कार्यालय अध्यक्ष होते हैं। सचिव के नियंत्रण में ही सारे कर्मचारी होते हैं। ग्राम पंचायत जितने भी कर्मचारी हैं सभी सचिव के नियंत्रण में है। इवन जो दूसरे विभाग के लोग हैं वो भी सचिव के नियंत्रण में है। ग्राम पंचायत में सचिव से बड़ा कोई अधिकारी नहीं होगा। अधिकारी बात कर रहा हूँ मैं, जनप्रतिनिधि बात नहीं कर रहा, आपकी बात नहीं कर रहा मैं। आप जनप्रतिनिधि हैं, सफाई कर्मचारी, रोजगार सेवक, तकनीकी सहायक, आंगनबाड़ी, एनएम, आशा, सभी लोग सचिव के उसमें रहते हैं। लेकिन समस्या यह है कि पंचायत भवन तो लगभग हर जगह बन गए, लेकिन पंचायत भवन उस तरीके से काम नहीं कर रहे। अभी भी किसी भी पंचायत भवन में रैंडम पहुंच जाए हम लोग बिना बताए तो 80% चांस है कि पंचायत भवन वहां पर बन मिल जाएगा। तो ये जो पंचायत भवन है यहाँ पर कार्यालय है, इसको कार्यालय के रूप में संचालित कराइए। और सचिव की बात हो सकता है कि जो अन्य विभाग के लोग हैं हो सकता सचिव की बात ना सुने, लेकिन प्रधान की बात जरूर सुनेंगे। वो कोई भी अगर दूसरे विभाग के कर्मचारी चाहे आशा एनएम हो चाहे आंगनबाड़ी हो, वो सचिव की बात को एक बार डिनाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी बात वो मना नहीं कर पाएंगे क्योंकि जान रहे हैं कि हमारा बिना प्रधान से काम होगा नहीं। तो इसमें आप जब रुचि ले लेंगे तो आपका पंचायत भवन बहुत अच्छी तरीके से चलने लगेगा। और उसको ऐसे ऑफिस की तरह चलाइए, वहां जाए तो लगे कि वहां पर ऑफिस है। अब इसमें एक कमी ये भी है कि हमारे जो पंचायत जो कर्मचारी जो हमारे सचिव हैं ये भी नहीं बैठते। इनका जो रोस्टर बना हुआ है इनको भी वहां बैठना चाहिए, लेकिन जब आप नहीं बैठेंगे तो आपके नीचे कर्मचारी बैठने की कोई उम्मीद नहीं है। अभी हम भी ब्लॉक से गायब होना शुरू हो जाए, हम 10 दिन ब्लॉक बनाए हैं, हमारे जितने कर्मचारी नीचे वाले हैं सब इधर हो जाएंगे। हमको छुट्टी पर जाना होता है, किसी बुलाते नहीं, छुट्टी जा रहे हैं। अगर सबको जानकारी हो जाए कि आज पुलिस छुट्टी पर है तो आधे कर्मचारी छुट्टी अपने आप मना लेंगे। तो ये एक टेंडेंसी है, कोई बुराई बात नहीं, ये खाइए। तो जब तक सचिव नहीं आएंगे पंचायत भवन में, वो बैठेंगे नहीं, जाकर 2 घंटे ही बैठे, वो बैठेंगे तो वो अन्य कर्मचारी वहां अपने आप बैठेंगे 9 बजे तक। हमको नहीं लगता कि किसी भी टीए की कोई अटेंडेंस पंचायत भवन में लगती होगी, नहीं लगती होगी। ना ही कोई रोजगार सेवक वहां साइन करता होगा, ना ही सफाई कर्मचारी साइन करता होगा, क्योंकि पंचायत भवन में उसका रजिस्टर न बना हो। जब आप कर्मचारी को वहां बुलाएंगे, बैठाएंगे, साइन करेगा, उसका पेरोल भेजेंगे, वेतन निकलेगा, तो उसको लगेगा ना कि बिना सचिव के बाद कुछ नहीं होगा। जैसे रोजगार सेवकों का वेतन अभी इस बार हमने जो है लिया पंचायत सचिवों के माध्यम से, जिस सचिव ने पेरोल भेजा है रोजगार सेवक का, उसी का हम वेतन निकाले हैं। इससे अब ये हुआ ना रोजगार सेवक को कि हाँ पंचायत से सचिव अगर भेजेंगे हमारे पेरोल तभी हमारा वेतन निकलेगा। तो जो नीचे का जो कर्मचारी हैं उनको आप पत्राचार कीजिए, आपके कार्यालय से पत्र जारी हो, कोई नहीं आ रहा तो पत्र जारी कीजिए कि आप यहाँ पर उपस्थित हैं और
अपना पेरोल बना के जब भले दूसरे विभाग का हो, उस विभाग के संबंधित अधिकारी को, जो ब्लॉक लेवल का अधिकारी है, उसको लेके भेज दीजिए कि नहीं बैठ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या पंचायत या कार्यालय में उपस्थित हैं या काम नहीं कर रहे हैं। वो एक बार आपकी पेरोल को डिनाई कर सकता है और इग्नोर कर देगा, वो 2 बार करेगा, लेकिन जब पत्र का बार जाएगा तो कोई भी अधिकारी जो है वो फिर आके उस पत्र की विरोध नहीं जा पाएगा वो। तो जब आप बैठाएंगे तो आपका पंचायत भवन का कार्यालय चलेगा, और जब कार्यालय चलना शुरू हो जाएगा तो आपकी बहुत सी समस्याएं वहीं पर पंचायत भवन पर निपट जाएंगी। तमाम चीजें हैं कि छोटी छोटी चीजों में लोग ब्लॉक मारते हैं, जन्म प्रमाण पत्र हुआ, मृत्यु हुआ, परिवार रजिस्टर हुआ, जो चीजें पंचायत भवन पर ही निपट सकती हैं वो सारी चीजें यहाँ पर विकासखंड में आती हैं। तो वो जो आपका जो यहाँ पर आ रहा है वो भी आपके गांव का ही नागरिक हो, उसको यहाँ पर आने में आ रहा है तो पंचायत भवन ना जाए, ये तो बात समझ से पड़े है। जब वहाँ उसकी समस्या हल नहीं होती है तब वो यहाँ पर आता है, तो उन चीज़ों को वहीं पर हल कराइए। लाइट विद्युतीकरण हुआ है, पैसा आ गया पंचायत में जहाँ पे नहीं है, लेकिन अभी तक लाइट वहाँ मतलब कनेक्शन नहीं दिए गए हैं, क्योंकि पैसा आ गया पंचायत में का विद्युतीकरण के लिए। लेकिन हम उस दिन गए थे, आप देखो पहले अभी हो जाएगा तो चलिए वो हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ 74 ग्राम पंचायतें हैं, 10 ग्राम पंचायतों मान सकती समस्या 64 ग्राम पंचायत चलनी चाहिए। पैसा तो आ गया, हाँ, कम से कम उतनी चलेगा। अभी पंचायत साहब ने कहा कि तमाम तरीके की सेवाएं आप दे रहे हैं लेकिन उसका शुल्क नहीं ले रहे हैं, तो शुल्क न लेने का कोई कारण नहीं बनता। अगर आप सेवाएं दे रहे हैं प्रॉपर तरीके से, उसका शुल्क लीजिए, चाहे 1 रुपया लीजिए। 1 रुपया देने से वो देगा तो उसको लगेगा कुछ हम दिए हैं, और आपका वो एक तरीके से आपका पंचायत की आय बनेगी। ये जो अभी जो हम बताए इंडेक्स है, इसमें भी आय का खाता है कि पंचायत ने कितना अपनी आय अर्जित की। जन्म का प्रमाण पत्र को बनवाना है, 50,000 बाहर 50 रुपये ले रहे हैं, और पंचायत भवन से बनना है तो 1 रुपया भी ले रहे हैं। उसमें ये होता है कि लेंगे तो फिर तमाम समस्याएं से शुरू हो जाएंगी। लेकिन जब आप एक बार आप शुरू करेंगे तो वो 10 रुपये देकर अगर वहाँ काम बन जाएगा तो 50 रुपये देकर वो जिले यहाँ पर ब्लॉक नहीं आएगा, वो तो किराए का काम होगा। तो इससे आपका जो है जो आपकी आय है वो बढ़ेगी, और उस आय को जो आपकी आय है उसको आपको अपना खर्च कर सकते हैं आप। ये नहीं कि आपने जो कमा लिया, पंचायत ने जो कमा लिया भैया और देंगे, वो आपकी संपत्ति है, ग्राम पंचायत की संपत्ति है। ग्राम पंचायत जिस तरीके से उसका वो नियमानुसार उसका उपयोग कर सकती हो। ये नहीं कि आपने 10 लाख कमा लिया, पंचायत ने कमा लिया तो आप फिर देंगे जिले पर, वो आपकी संपत्ति है, आप उसको अपना प्रयोग कीजिए। जो भी उसका प्रयोग करने का भी नियम जारी हुए, शासन जारी हुए, उसको प्रयोग कीजिए अपना। लेकिन तब होगा जब आप उसका आय बढ़ाएंगे। तो इस आय को बढ़ाइए, और ये आय जो बढ़ेगी तो आपको जो आपको पुरस्कार मिलता है उसमें ये एक पैरामीटर है, तो ये एक आपको प्लस पॉइंट है। हम लोग के यहाँ कि पंचायत भवनों में या पंचायत कार्यालय में आय नहीं होती, जबकि साउथ में जितने भी ऐसे ऑफिस हैं आपको वहाँ पर वहाँ पर जो है उसको लोग टैक्स लेते हैं। वो एक हमारे सचिव थे केरल के थे, वहाँ जितनी थे वहाँ बता रहे थे कि वहाँ पर ग्राम पंचायत जो है वाटर टैक्स लेती है, पानी का टैक्स। हमारा सचिव रहा है, वो काम किया मेरे साथ, तो वो अध्यक्ष वहाँ टैक्स लेते हैं, सब लोग देते हैं। एक उदाहरण था कि प्रॉपर्टी टैक्स होता है, वो लेती है ग्राम पंचायत और वो देते हैं वहाँ पर। यहाँ हम लोग इस डर करते हैं कि अभी टैक्स ना देंगे तो हमारा विरोधी हो जाएगा, हमको वोट नहीं देगा, हमारा चुनाव खराब हो जाएगा, ये सब बातें आती हैं। लेकिन ये केवल सोच है, आप सब सोच रहे हैं। अब फिलहाल अब हम ये नहीं कमा लो करेंगे नहीं, 6 महीने बाद चुनाव है तो बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन ये सब करने से क्या नुकसान ही है। तो बस अब ज़्यादा नहीं जाएंगे, सुबह से आप लोग बैठे हैं, अब इस प्रशिक्षण का आप लोग थोड़ा सा और है तो उसको आप समझें, सीखें और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। श्रद्धेय खंड विकास अधिकारी महोदय, हमारे सम्मानित ग्राम प्रधानगण, पंचायत सहायक, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, जैसा कि आप लोगों को विदित है, हमारे ब्लॉक में
कोई न कोई प्रशिक्षण 2-3 महीने में चलता रहता है। ये प्रशिक्षण हमारे ग्राम पंचायत के लिए एक वरदान साबित होगा। इसको बहुत ध्यान से आप लोग सुने और उसको मनन करें। हमारे ग्राम पंचायत की जितनी भी योजनाएं हैं, जीपीडीपी इत्यादि सारी योजनाओं का हमारा ऑनलाइन पोर्टल पर जो फीडिंग होती है उसके बारे में, साथ ही हमारे पंचायत पुरस्कार जो दिए जा रहे हैं, इस बार भी हमने विगत 3-4 साल से हम बराबर पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। हम आशा करते हैं पिछले बार की से भी ज्यादा इस बार पुरस्कार हमारे कुंभी गोला ब्लॉक प्राप्त करें। इसके लिए हम लोगों को अपने पंचायत को और सुदृढ़ करना पड़ेगा, स्वावलंबी बनाना पड़ेगा, तभी हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। जितना हम गांव पंचायत से ओएसआर जनरेट करेंगे उतना ही हमारी पंचायत सशक्त होगी। हम अपने पंचायत की स्वयं की जितनी आय अर्जित करेंगे, हमारी सरकार ने एक योजना निकाली है, जितना आप ओएसआर डेवलप करेंगे उसका 5 गुना अधिक धन हम आपके पंचायत के खाते में देंगे। उसके लिए आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। अपने पंचायत सहायक को, अपनी गांव पंचायत की पब्लिक को जागरूक करना पड़ेगा। हमने गांव पंचायत में आय अर्जित करने के लिए आरआरसी सेंटर को बना दिया है। अब आरआरसी सेंटर बन गए, ई रिक्शा भी खरीद लिया, ई रिक्शा हम चला भी रहे हैं लेकिन आय अर्जित नहीं कर रहे हैं। अब जब हम सुविधा दे रहे हैं तो उनसे आप पैसा भी वसूल करें। जैसे हमारे नगर पालिका में घर घर जाके कूड़ा कलेक्शन होता है, पानी सप्लाई हो रहा है, तो उसके बदले में टैक्स भी पड़ता है। वो आप गांव पंचायत निर्धारित कर ले, पब्लिक को बैठाए, ग्राम सभा की बैठक करे, 50 रुपया, 30 रुपया, 100 रुपया जो भी वहन कर सके गांव पंचायत तय कर ले, वो आप गांव पंचायत पे लगाएं और वसूल करें। जितना आप पैसा आप गांव पंचायत से अर्न करेंगे उसका 5 गुना पैसा गवर्नमेंट आपके खाते में अलग से देगी। ग्राम निधि में जो आता है वो आता है, वो आता रहेगा। दक्षिण भारत की गांव पंचायतें क्यों संपन्न है, उसका कारण यही है, वहां पे ओएसआर बहुत जनरेट होता है। सुविधा सब देंगे लेकिन कोई चीज फ्री भी नहीं देंगे। जितना आप जो सुविधा मांगोगे हर सुविधा आपके लिए तैयार है। एम्बुलेंस अभी तैयार हो जाए, गाड़ी आ जाएगी, आपको जो सुविधा चाहिए गांव पंचायत में मिलेगी, लेकिन उसका चार्ज पड़ेगा और आप खुशी खुशी से वहां पे लोग दे भी रहे हैं। हमारे पंचायत में तालाब, किसी गांव पंचायत में 20 तालाब, 30 तालाब, 40 तालाब होंगे, लेकिन अर्निंग क्या है, शून्य, कोई नहीं कर रहा। लेकिन हमको बदलना होगा। हम अपने गांव की तस्वीर स्वयं बदलेंगे। उन तालाबों को हम पट्टे पे दें, किराए पे दें, उससे जो पैसा पैदा हो वो हमारी गांव पंचायत में जमा हो। और जब गांव पंचायत जितनी आय होगी 5 गुना सरकार देगी, पब्लिक के भले में ही वो पैसा हम फिर खर्च करेंगे। वो पैसा आप अपने गांव पंचायत के मन की कार्य योजना बनाएंगे। आप उससे बना सकते गांव पंचायत किस पे खर्च करेंगे। ये भी नहीं कि पैसा कोई दूसरा, आप उस पब्लिक पे ही खर्च करेंगे। गवर्नमेंट का पैसा, गांव पंचायत का पैसा, और उसी पे खर्च होना है। तो इसका आप अधिक से अधिक लाभ उठाएं, जागरूक बने, पब्लिक को जागरूक करें। पंचायत सहायक भी आए हैं कुछ, इनसे अनुरोध है कि आप लोग सक्रिय हों। आप लोगों का पंचायत कार्यालय जिस हिसाब से हो चलना चाहिए नहीं चल रहा है। पंचायत कार्यालय ना चलने के कारण गांव का पंचायत की पब्लिक इधर उधर भटकती है। अतः सभी लोग गांव पंचायत के कार्यालय को और अधिक सक्रिय करें। उसका उदाहरण आपको दे, गोला देहात का पंचायत कार्यालय किसी भी कार्य दिवस में किसी भी समय 10 से 5 आपको हर समय खुला मिलेगा। कोई भी सुविधा आप ले सकते हैं, जो जन सेवा केंद्र की सुविधा होती है। उसका यह रिजल्ट हुआ है कि आज वो
56,000 ग्राम पंचायत जो पूरे प्रदेश में है, उसमें 25वें स्थान पे गोला पंचायत ग्राम पंचायत है। आप अंदाज लगाइए, 56,000 ग्राम पंचायतों में 25वें स्थान पे है। इतना सक्रिय हो चुकी है। इस तरह जो गोला कर सकती है तो अन्य गांव पंचायत भी कर सकती है। तो आप सभी लोग वो करें और पब्लिक का भला हो, गांव सरकार से अधिक से अधिक ग्रांट प्राप्त करें। जो ग्रांट प्राप्त होगी उससे हमारी गांव पंचायत और सशक्त होगी। उसके लिए हमको आगे चलना पड़ेगा। ज्यादा न बोलकर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।